हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और जिनके आंसर भी बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनके आंसर भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जिसको पता है वो पहले कमेंट करें। चलो देखते हैं कितने लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में कहाँ लगता है? गुजरात के पोरबंदर पर लगता है। ठीक है, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर पर लगता है। किन किन को पता है सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है? जिसको पता है वो कमेंट करे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? माधवपुर मेला हर साल रामनवमी के दिन ही लगता है, ये बात याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी मदुरई। जिसको पता है वो पहले कमेंट करे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मदुरई। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, मदुरई किस राज्य में आता है? जिसको पता है वो पहले कमेंट करे। ठीक है, मदुरई किस राज्य में आता है? मदुरई ये है तमिलनाडु में आता है। और एक बात और, मदुरई को ही मोगरे की नगरी भी कहते हैं। और ये जो सवाल है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस क्यों कहते हो, मैं बताती हूँ इसका आंसर। ठीक है, एथेंस जो शहर है उसमें ग्रीक पेंथियान है, जो कि अगर हम शहर में से कहीं पे भी देखेंगे तो वो हमें दिखाई देगा। शहर के किस भी कोने से अगर हम देखेंगे पेंथियान को, वो हमें दिखाई देगा। ठीक इसी तरह मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के गोपुरम है। अगर आप कहीं से भी देखोगे, कहीं किसी भी शहर से देखोगे, आप ये दिखाई देगा, यह मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर दिखाई देगा। तो इसीलिए इसे एथेंस कहते हैं, पूर्व का एथेंस कहते हैं, भारत का पूर्व का एथेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरब सागर की रानी। ऑप्शन ए कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन बी बेपोड़ बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम बंदरगाह। जिसको पता हो बताने से पहले कमेंट करें। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी करें कमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि बंदरगाह। और ये जो कोच्चि बंदरगाह है ना, ये केरल में है, याद रखना। केरल राज्य में ये कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, और ये कोच्चि को ही केरल के ITI हब के रूप में भी जाना जाता है। केरल के ITI हब के रूप में भी कोच्चि को जाना जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाटरप्रूफ रेनकोट किसने बनाया था। ऑप्शन ए चार्ल्स मैकिन्टोश, ऑप्शन बी मेरी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी दिमित्री मेंडेलीव, ऑप्शन डी एंटोनी लाइवोइसिए। जिसको पता है कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स मैकिन्टोश। ठीक है, चार्ल्स मैकिन्टोश ने वाटरप्रूफ रेनकोट बनाया था। कब बनाया था? 1823 में। कब बनाया था? 1823 में इन्होंने, चार्ल्स मैकिन्टोश ने वाटरप्रूफ रेनकोट बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोगोटा किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबिया। ठीक है, और यहाँ पे चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूँ तो रशिया की राजधानी क्या है? जिसको पता है कमेंट करे। ठीक है, रशिया की राजधानी मॉस्को है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, याद रखना ये बात। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, और यहाँ मुझे बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है।
ठीक है, जिसको पता कमेंट करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश किसके लिए फेमस है, किसको कौन सी फेमस मंदिर है, जिसको पता है कमेंट करें, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को ही भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं, ये बात याद रखना बच्चों। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी जिसको पता है कमेंट करें, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल, केरल में है। और ये जो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ये कब बनाया गया था? ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनाया था। त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनाया था, याद रखना इस बात को बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नासिक। नासिक ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है बच्चों। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, ठीक है। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और पुदुचेरी। इन राज्यों में से गोदावरी नदी होके गुजरती है, ठीक है बच्चों, याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8, पद्मश्री से सम्मानित होने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए बलवीर सिंह दोसांझ, ऑप्शन बी गौरव खन्ना, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी शंकर नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बलवीर सिंह दोसांझ, ठीक है, बलवीर सिंह दोसांझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक में हरा रंग किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक में टोटल 5 रिंग होती हैं, 5 रिंग होती है जो कि 5 कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, पीला और ग्रीन, ठीक है। जो ब्लू होता है वो यूरोप को दर्शाता है, ब्लैक अफ्रीका को दर्शाता है, रेड उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, पीला जो है ये एशिया को दर्शाता है और ग्रीन हरा ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिकमारी नृत्य किस राज्य से है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। सिकमारी नृत्य सिक्किम से है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य फेमस है? अरुणाचल प्रदेश में बुइया नृत्य फेमस है। और उत्तराखंड में छोलिया नृत्य। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य फेमस है? छोलिया नृत्य। इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। एग्जाम में छोटी छोटी बातें बहुत ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का 100th एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए मंगन, ऑप्शन बी नामची, ऑप्शन सी पाक्योंग, ऑप्शन डी गंगटोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाक्योंग, ठीक है। पाक्योंग में भारत का 100th एयरपोर्ट बनाया गया है। और इस एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था, इस एयरपोर्ट का, ठीक है। और ये जो एयरपोर्ट है गंगटोक से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 35 किलोमीटर ये एयरपोर्ट गंगटोक से दूर है। और इस एयरपोर्ट का नाम क्या क्या है? जिसे पता है कमेंट करें। 100th एयरपोर्ट का नाम पता है कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस रोग को विश्व भर में समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी पशुजन्य रोग, ऑप्शन डी चेचक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चेचक। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, काबनी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, पंजाब। दोस्तों ये पंजाब को इग्नोर करना, गलती से आ गया पंजाब, पंजाब को इग्नोर करिए, ठीक है। ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी। और जो कावेरी नदी है ना, इसे कपिला नदी भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है बच्चों, कपिला नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2284 फुट। मीटर में बात करें तो कितना मीटर है? 696 मीटर, ठीक है। और काबनी नदी पर ही सरगुर शहर के पास एक जलाशय बनाया गया है, ठीक है। सरगुर शहर के पास इसके ऊपर एक जलाशय बनाया गया है। उस जलाशय का क्या नाम है? कमेंट करें, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करे कि उस जलाशय का क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल के टूर्नामेंट है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हॉकी, ठीक है, हॉकी, सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी। और सुल्तान ऑफ जोहर कप ये किस देश में आयोजित किया जाता है? यह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 21 खिलाड़ी इसमें होते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, याद रखना, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूरमा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए जीरीबाम, ऑप्शन बी बिष्णुपुर जिला, ऑप्शन सी मणिपुर पहाड़िया, ऑप्शन डी इम्फाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर पहाड़ियाँ। सूरमा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर पहाड़ियों से। और जो सूरमा नदी को ही ना मणिपुर और कच्छ के क्षेत्र में बराक नदी भी कहते हैं। मणिपुर और कच्छ के क्षेत्र में सूरमा नदी को बराक नदी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोहिनूर हीरा किस खान से निकला गया था? ऑप्शन ए रानीगंज कोयला क्षेत्र, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी बोकारो कोयला क्षेत्र, ऑप्शन डी स्थित झरिया कोयला क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोलकुंडा। गोलकुंडा, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा से। गोलकुंडा ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद क्षेत्र में ये गोलकुंडा स्थित है, ठीक है। और ये जो गोलकुंडा है ना, इसको हीरा राजधानी के नाम से भी ये जाना जाता है। गोलकुंडा क्षेत्र हीरा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन, यहाँ पे गाना नहीं होगा, यहाँ पे गन्ना होगा दोस्तों, प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है, अगली बार नहीं होगा, सॉरी दोस्तों। ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपास। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास से संबंधित है। और जो हम काली मिट्टी किस किस राज्यों में होती है, जिसको पता हो कमेंट करें। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। काली मिट्टी में ना नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी फसल देती है। काली मिट्टी को चेरनोजम भी कहते हैं, ठीक है, चेरनोजम भी काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होती है? तो गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, अलसी, वर्जीनिया हो गया, ठीक है, और तंबाकू और गन्ना, ये काली मिट्टी में बहुत ही अच्छे से। तो फाइनली आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाओस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी दिनार। सॉरी यहाँ पे पप इग्नोर करिए, ठीक है, पप को इग्नोर करिए, पता नहीं मेरा भी दिमाग कहाँ पे रहता है टाइपिंग करते वक्त। पप को यहाँ पे इग्नोर करिए, ठीक है। ऑप्शन सी कीप, ऑप्शन डी रियाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कीप, ठीक है। तो
आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, जिसको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे कुछ सीखने को नया मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।